Hello students, good morning everyone. Today we are going to start with the new topic of GST, that is the place of supply. As we already know, GST is a destination based tax. So destination plays an important role. So let us understand how it affects the GST. As we already know, GST is a destination based tax. So income of GST accrues to the place where supplies are consumed. GST कहाँ अराइज होगा? जहां अल्टीमेटली गुड्स सप्लाई किए जा रहे हैं, सप्लाईज कंज्यूम किए जा रहे हैं, वहां हमारा टैक्स अराइज होगा. तो नीड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, सबसे पहले आ जाते हैं टू डिटर्मिन द प्लेस टू विच रेवेन्यू अक्रूज. कहाँ पर रेवेन्यू अकर हो रहा है? प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजन डिटर्मिन्स द प्लेस दैट इज द टैक्सेबल जुरिस्डिक्शन वेयर द टैक्स शुड रीच. मतलब जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो ये पता लगाने में हेल्प करती है कि कहाँ पर टैक्स एप्लीकेबल किया जाए, कहाँ पर टैक्स लगाया जाएगा. तो प्लेस ऑफ सप्लाई डिटर्मिन्स वेदर अ ट्रांजैक्शन इज इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट. तो प्लेस ऑफ सप्लाई हमें ये पता चलता है कि जो भी ट्रांजैक्शन की जा रही है आइदर इट इज इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट. तो दोनों में इंट्रास्टेट विद इन द स्टेट है, इंटरस्टेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. तो डिपेंड करेगा कि कहाँ पर रेवेन्यू अकर होगा. तो प्लेस ऑफ सप्लाई ये चीज़ डिटरमिन करने में हेल्प करती है. तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज द प्लेस वेयर गुड्स और सर्विसेज और बोथ आर कंज्यूम्ड. जहाँ पर गुड्स कंज्यूम या गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम किए जा रहे हैं तो अल्टीमेटली उस जगह को हम क्या बोलेंगे? हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे. उसके बाद आते हैं टू डिटरमिन विच टैक्स टू बी लिवाइड. कौन सा टैक्स लगाया जाए? IGST लगाया जाए, CGST लगाया जाए या SGST लगाया जाए? कौन सा टैक्स लगाया जाए? ये चीज़ पता लगाने के लिए भी प्लेस ऑफ सप्लाई हेल्प करती है. इन अदर वर्ड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज रिक्वायर्ड टू डिटरमिन whether a supply is subject to SGST plus CGST in each state or union territory or else it would attract IGST. IGST कब attract करेगी? When it is a course of interstate supply. जब one state to another state जाएंगे तो interstate हमने पहले भी ये किया हुआ है. अगर विद इन स्टेट है तो SGST और CGST एप्लीकेबल होता है. अगर कोई यूनियन टेरिटरी है तो UTGST एप्लीकेबल होगा. फॉर यूनियन टेरिटरी SGST वुड बी रिप्लेस्ड बाय UTGST. फर्दर बात करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई इज डिटरमिन व्हाट इज द प्लेस ऑफ कंजम्पशन ऑफ सप्लाईज. प्लेस ऑफ सप्लाई क्या पता लगाने में हेल्प करती है कि व्हाट इज द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, मतलब कंजम्पशन की कौन सी प्लेस है, कहाँ पर सप्लाईज लगाई गई हैं. Then we get to know whether the transaction is interstate और intrastate. Interstate है तो फिर क्या लगेगा? IGST एप्लीकेबल होगा, टैक्स लिवाई किया जाएगा. वो कौन सा होगा? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. अगर तो इंट्रास्टेट UT है तो वहाँ पर क्या लगाया जाएगा? CGST प्लस SGST. अगर कोई यूनियन टेरिटरी है तो CGST प्लस UTGST एप्लीकेबल होगा. उसके बाद आते हैं व्हाट आर B2B एंड B2C सप्लाईज. अगर हम लास्ट की बात करें वैसे पहले कि अगर इंट्रास्टेट IGST की भी हमने बात कर ली. फॉर एग्जांपल कि पंजाब से कोई सर्विसेज हरियाणा में दी जा रही है, पंजाब से सर्विसेज कहाँ प्रोवाइड की जा रही हैं? हरियाणा में प्रोवाइड की जा रही है. तो पंजाब टू हरियाणा क्या हो गया? इंटरस्टेट सप्लाईज हो गया सर्विसेज के लिए. तो यहाँ पर क्या लगेगा? IGST लगेगा. फॉर एग्जांपल पंजाब की सप्लाई पंजाब में है तो SGST और UTGST, CGST और SGST एप्लीकेबल होगा. फर्दर बात करते हैं बिजनेस टू बिजनेस सप्लाईज. ये सप्लाईज क्या बताती हैं? दो सप्लाईज वेयर बोथ द सप्लायर एंड रिसीवर ऑफ द सप्लाईज आर बिजनेस एंटिटीज. जहाँ पर दोनों सप्लाईज, बोथ द सप्लायर्स एंड द रिसीवर आर, दो सप्लाईज आर बिजनेस एंटिटीज. दोनों क्या है? बिजनेस सप्लाई करें. बिजनेसमैन ने बिजनेसमैन को सप्लाई किया है तो उसे बोलते हैं B2B सप्लाईज. अगर बिजनेसमैन ने कंज्यूमर को सप्लाई किया है मीन्स एक पार्टी क्या है? सप्लायर है. सप्लायर इज रिगार्डेड एज बिजनेस एंटिटी एंड अदर पार्टी क्या है? रिसिपिएंट इज द फाइनल कंज्यूमर. तो where ITC allowed. In case of B2B, tax paid should be fully creditable in the hands of businessmen. Hence, ITC is allowed from
for input tax credit is allowed for B2B suppliers, and in case of B2C suppliers no credit is allowed to final consumer because ultimate जो रिसीवर कौन है, कंज्यूमर है, उसको क्रेडिट इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, बट इन केस ऑफ B2B ITC इज अलाउड. उसके बाद रेवेन्यू अक्रूज टू द जुरिसडिक्शन ऑफ रिसिप्ट ऑफ द सोल पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग अ सीमलेस फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट टू द पर्सन मेकिंग फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्वायर्ड इन B2B. अब ये कह रहे हैं कि रेवेन्यू कहाँ अक्कर होगा, किसकी जुरिसडिक्शन में अक्कर होगा, जहाँ पर रिसिपिएंट सोल, जो रिसिपिएंट है गुड्स का, चाहे कोई भी सप्लायर है, जो भी सप्लायर गुड्स रिसीव करेगा वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेगा, बिकॉज उससे पहले उसने अपने भी फर्दर आगे सर्विसेज प्रोवाइड करके सप्लाई किसको करना है, अल्टीमेटली कंज्यूमर को करना है. एंड फाइनल रेवेन्यू अक्रूज टू द जुरिसडिक्शन ऑफ रिसिपिएंट एज गुड्स और सर्विसेज बोथ वुड नॉट बी यूज फॉर मेकिंग एनी फर्दर सप्लाई. तो यहाँ पर रिसिपिएंट जो भी गुड्स का है B2C के अंदर, वो अल्टीमेटली रेवेन्यू अक्कर करने का बेसिक वहाँ पर रेवेन्यू अक्कर किया जाएगा, एक्रू होगा जहाँ पर रेसिपिएंट की जुरिसडिक्शन है, बिकॉज इसके बाद फर्दर सप्लाई और नहीं की जाएगी, सीधा कंज्यूमर कंज्यूम करेगा. तो उस केस में जहाँ पर जुरिसडिक्शन रेसिपिएंट की क्लियर है, इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ्लो चलता रहेगा, बिकॉज बिजनेस टू बिजनेस जब तक कंटिन्यू होगा तब तक ITC कंटिन्यू रहेगा. फर्दर बात करते हैं रूल्स रिगार्डिंग डिटर्मिनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई. अब देखो जी, 3 रूल्स बेसिकली काम आते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, या स्पेशल प्रोविजंस फॉर सप्लाई ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विसेज. ये तो ई सर्विसेज की बात होगी. तो अगर सप्लाई ऑफ गुड्स है, अगर सप्लाई विद इन स्टेट है, या सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड सप्लाई फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स है, एक ये केस बन गया. अगर दूसरा है जी सप्लाई विद इन इंडिया और सप्लाई फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, इसका सेक्शन है 10, 11, 12 एंड 13. बेसिकली स्टडी करते हैं क्या है जी. सबसे पहले आता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स व्हेन सप्लाई ऑफ गुड्स इज इन इंडिया. जब इंडिया में सप्लाई ऑफ गुड्स है तो सबसे पहले क्या देखेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स इज इन्वॉल्व्ड. प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होगी, जहाँ पर मूवमेंट ऑफ गुड्स है. तो जहाँ पर मूवमेंट खत्म होगी वो हमारा अल्टीमेटली प्लेस ऑफ सप्लाई, जहाँ पर हमारा रेवेन्यू अक्कर होगा. दूसरा, गुड्स डिलीवर्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन. अगर किसी थर्ड पर्सन की डायरेक्शन पे है तो जहाँ पर भी उसकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है थर्ड पर्सन की, वो प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी. प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द थर्ड पर्सन जिसकी डायरेक्शन पर गुड्स सप्लाई किए गए हैं, वो हमारी अल्टीमेटली प्लेस ऑफ सप्लाई काउंट होगी. फर्दर बात करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. इनको पता लगाने के लिए भी 2 कंडीशंस हैं. डिटरमिनिंग लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज, LOS का पता लगाते हैं, या रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज की लोकेशन का पता लगाया जाता है. व्हेन बोथ लोकेशन ऑफ सप्लायर और सर्विसेज ऑफ द रिसिपिएंट इज इन इंडिया, जब दोनों की सप्लायर और रिसिपिएंट की जो लोकेशन है वो इंडिया में है, तो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12 ऑफ IGST एक्ट इज एप्लीकेबल. 2 तरह के प्रोविजन होते हैं, जनरल और स्पेसिफिक. जनरल में प्रोविजन सेक्शन 12 के फॉलो किए जाते हैं और स्पेसिफिक प्रोविजन में 12(3) एंड 12(4) के एप्लीकेबल होते हैं. एनी स्पेसिफिक प्रोविजन फर्स्ट, इफ स्पेसिफाइड प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल देन अप्लाई जनरल प्रोविजन. अगर तो कोई स्पेसिफिक प्रोविजन अप्लाई नहीं किए गए तो हम क्या करेंगे, जनरल प्रोविजंस अप्लाई कर देंगे. जो हम पढ़ रहे हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई अगर तो इंटर स्टेट है तो IGST, अगर इंट्रा स्टेट है विद इन सेम स्टेट है तो CGST और SGST एप्लीकेबल होगा. अगर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इंडिया में नहीं है तो लोकेशन आउटसाइड इंडिया है तो प्रोविजन ऑफ लॉ आर नॉट एप्लीकेबल. अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर सर्विसेज ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में यहाँ पर क्या था, लोकेशन ऑफ बोथ सप्लायर एंड सर्विसमैन, रिसिपिएंट दोनों आउटसाइड थे. अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर या रिसिपिएंट किसी एक का आउटसाइड इंडिया है तो उस केस में IGST की प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगी, जनरल प्रोविजंस 13(2) और 13(3) की. अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो 13(2) एप्लीकेबल होगा. बात करते हैं व्हेन सप्लाई डजंट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स. अब इसकी अगर सपोज एग्जांपल पहले वाले की लेनी हो, वेयर गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट अ साइट. चलो ये भी करते हैं. व्हेन सप्लाई डजंट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, वेयर सप्लाई डजंट इन्वॉल्व, जहाँ पर मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी.
जिस टाइम पे गुड्स डिलीवर किए गए उसकी जो भी लोकेशन होगी उसे हम क्या बोलेंगे, हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अरुण ने गुड्स बिहार सेंड किए, बिहार, तो मिस्टर बिहारी है, सॉरी बिहार नहीं बिहारी, तो मिस्टर बिहारी ने क्या किया, अरुण को अप्रोच किया कि जो भी उनके गुड्स भोपाल में पड़े हैं वो उनको खरीदना चाहते हैं। ठीक है जी, दोनों मुंबई के रहने वाले हैं। ठीक है जी, और गुड्स कहाँ पड़े हैं, भोपाल में पड़े हैं। गुड्स आर लाइंग एट भोपाल। तो बेसिकली भोपाल में पड़े हुए गुड्स मुंबई के रहने वाले लोग, यहाँ पर मूवमेंट ऑफ गुड्स तो नहीं है बट यहाँ पर बात क्या चल रही है, उन्होंने ऑप्शन दिया है। अरुण ने इनवॉइस दे दिया सेल ऑफ गुड्स इन मुंबई, जो गुड्स लाई कर रहे थे भोपाल में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ माना जाएगा, लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपिएंट। आल्दो दोनों सेम स्टेट में लोकेटेड है बट जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो कौन सी मानी जाएगी, भोपाल, बिकॉज लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वाज ऑफ द रिसिपिएंट वाज भोपाल। तो उस केस में फिर ये सेम केस आया था, जहाँ पर मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है तो प्लेस ऑफ सप्लाई ही अल्टीमेटली सप्लाई मानी जाएगी। तो लोकेशन ऑफ सप्लाई, फर्दर बात करते हैं वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगी, वेयर गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड इज इक्वल टू प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ असेंबली। ठीक है, इस केस में अगर सपोज बात करते हैं, राहुल मुंबई से है जी, ठीक है जी, मुंबई, सलीम भी मुंबई से है, राहुल ने क्या किया, ऑर्डर दिया सलीम को, किस चीज़ का, टू इंस्टॉल जनरेटर्स इन गुजरात, इंस्टॉल जनरेटर्स इन गुजरात। तो सलीम ने इंस्टॉल करवा दिए जनरेटर्स इंस्टॉल में गुजरात में। ठीक है जी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पर हुए, जहाँ पर जनरेटर्स इंस्टॉल किए गए, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, गुजरात माना जाएगा। ठीक है जी, तो इसे बोलते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई व्हेन गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट अ साइट। उस केस में जहाँ पर गुड्स इंस्टॉल किए गए, चाहे वो पर्सन दोनों मुंबई के हैं बट प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, गुजरात है, तो गुजरात को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। फर्दर बात करते हैं वेयर गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड कन्वीनियंस, मतलब जहाँ पर गुड्स सप्लाई किए जा रहे हैं कन्वीनियंस को देखते हैं। वेरी ऑफन गुड्स आर सप्लाइड इन अ ट्रेन और एयरक्राफ्ट और वेसल्स टू द पैसेंजर। तो कई बार क्या करते हैं, गुड्स को क्या करते हैं, ट्रेन में या एयरक्राफ्ट में या पैसेंजर्स को पकड़ा दिए जाते हैं। गुड्स आर लोडेड इन अ ट्रेन फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेशन वेयर एज द एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ गुड्स मे टेक्स प्लेस एट सब्सिक्वेंट स्टेशंस, मतलब एक जगह से लोड करके सब्सिक्वेंट स्टेशंस पर पहुंचाई जाती है। एज पर क्लॉज ई सेक्शन 10 प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी द प्लेस वेयर द गुड्स आर लोडेड। तो उस केस में क्या मानी जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई, जहाँ पर गुड्स लोड किए जा रहे हैं, तो चाहे जहाँ पर मर्जी डिलीवर करें बट प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, जहाँ पर गुड्स लोड किए जा रहे हैं। दिल्ली से अगर गुड्स बाय फ्लाइट चंडीगढ़ भेजे जा रहे हैं, तो जहाँ पर लोड कहाँ पर हो रहे हैं गुड्स, दिल्ली में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, दिल्ली। प्लेस फ्रॉम वेयर गुड्स आर लोडेड इन एयरक्राफ्ट, तो वो हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। फर्दर बात करते हैं सप्लाई अदर देन अबव, तो उस केस में एज पर सेक्शन 10(2) की प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगी। इफ द सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमिन्ड एज पर सेक्शन 10(1)(a) और 10(1)(e), it shall be determined in the manner prescribed by central government on the recommendation of GST council। तो उस केस में GST council वाले रूल एप्लीकेबल। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, अगर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, अगर तो गुड्स इंपोर्टेड इन इंडिया है तो जहाँ पर इंपोर्ट करने की प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर।
अगर गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया तो लोकेशन आउटसाइड इंडिया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया मानी जाएगी. So this is all about the chapter. I hope you like the lecture. If you have any queries, you can put it into the comment below. Thank you so much.